हेलो प्यारे बच्चों बच्चों अपन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बच्चों मैंने एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करवा दी है। एक्सरसाइज देखने के लिए आप पुराने वीडियोस देखें। अपन बच्चों कल मिसलेनियस का एक पार्ट मैंने डाल दिया था। आज अपन सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर आगे के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। और बच्चों सबसे खास बात ये है कि बच्चों आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। सबसे पहली बात, ट्रिग्नोमेट्री बस आपको एक ही चीज़ बोलती है, अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं आप बहुत ही अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री को कवर कर सकते हो। लेकिन अगर बच्चों आप फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर पाओगे बच्चों। तो बच्चों जितने भी मैंने आपको फॉर्मूलाज के वीडियो डाले हैं उनको आप अच्छे से 2 बार 4 बार देखें और उन फॉर्मूलाज को आप क्लियर करें। वो आपको प्रूव करना भी आनी चाहिए और आपको याद भी होने चाहिए। अगर वो आपको याद होंगे तो आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे, अदरवाइज आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। इसलिए बच्चों आप फॉर्मूले याद करो। और बच्चों आज अब मैं आपको कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 16। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। ये है अपने पास LHS और ये है RHS। प्रूव करना है तो अपन LHS लेकर चलेंगे। तो LHS में आपको डायरेक्ट ही दिख रहा है कि सर साइन इनवर्स में अपने को आंसर लाना है, तो ये तो ऑलरेडी साइन इनवर्स में है। इसको भी अगर अपन साइन इनवर्स में चेंज कर लें तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y अपन अप्लाई कर देंगे। तो बच्चों इसको साइन इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो बच्चों साइन इनवर्स 3/5 माइनस इसको क्या लिखेंगे बच्चों, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। बच्चों दोनों साइन इनवर्स में चेंज हो गए। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स, बच्चों एलसीएम आ जाएगा 169। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 169 माइनस 144। बच्चों इसमें से अगर अपन 144 माइनस करेंगे तो बचेगा 25। 25 का रूट बन जाएगा बच्चों 5 और 169 का रूट हो जाएगा 13। बच्चों यहाँ पर अब अपन साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई अप्लाई कर देंगे। तो जो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई आपको याद होना चाहिए वो होता है बच्चों साइन इनवर्स एक्स, तो बच्चों ऐसा कैसा √1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5/13 एच इट इज़ 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। बच्चों इसको अगर अपन आगे सोल्व करें, साइन इनवर्स 3/5 ये हो जाएगा तो 169 में से 25 माइनस करोगे तो बच्चों बचेगा अपने पास 144 अपॉन में कितना बच्चों 169। तो 25 में से 9 माइनस करोगे बच्चों बचेगा 16 अपॉन में 25। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। बच्चों इसके आगे साइन इनवर्स 3/5 इंटू में 144 का रूट 12, 169 का रूट 13 माइनस 5/13 इंटू 16 का रूट 4, 25 का रूट 5। साइन इनवर्स यहाँ पर बच्चों एलसीएम आ जाएगा 65, 13 5 जा 65। तो बच्चों यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, तो 12 36 माइनस यहाँ आ जाएगा बच्चों 20, यानी बच्चों बचेगा क्या अपने पास साइन इनवर्स 16/65 LHS इक्वल्स टू। तो बच्चों बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था एकदम। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 17। ऐसा क्वेश्चन बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज के अंदर करवा चुका हूँ। एक नहीं 2 से 3 क्वेश्चन मैंने इस टाइप के आपको करवाए हैं। सेम क्वेश्चन एज इट इज़ आपको एक्सरसाइज में करवाया है। तो बच्चों आप पिछले वीडियोस में देखिए, सेम क्वेश्चन है। अपन बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18, इसमें अपने को प्रूव करना है, यानी बच्चों इसको सोल्व करके अपने को लाना है 0। तो बच्चों अपन ने ले लिया LHS में बच्चों अपने दिमाग लगाया कि सर यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग टाइप का स्टेप है।
इसके अंदर अगर अपन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई अप्लाई करते हैं तो बच्चों ये आपस में कैंसिल होगा कि अपना कितना आ जाएगा, 0। तो बच्चों इसको तो अपन को ऐसे के ऐसे लेके चलना है, टेन इनवर्स 1/2 टेन 2, ये तो एज इट इज चलेगा बच्चों। यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई अप्लाई करें, ये एज इट इज एक्स का काम कर रहा है और ये वाई का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई कर लोगे बच्चों, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई अप्लाई कर दोगे, टेन इनवर्स, और चाहो तो बच्चों यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो टेन टू ए, तो टेन टू ए को आप क्या लिखोगे, 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स। बच्चों एक स्टेप ऐसी पहले भी आई थी जहाँ पर x इंटू एक्स क्यूब था, तो बच्चों यहाँ पर ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, कोट ए, तो यहाँ पर तो बच जाएगा अपने पास 1, यहाँ से कोट क्यूब में से एक कोट बाहर आ गया तो यहाँ पर बच जाएगा बच्चों कोट स्क्वायर ए। आया बच्चों समझ में, कोट ए मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ एक बच गया, यहाँ पर क्यूब में से एक कोट बाहर आ गया तो कोट स्क्वायर ए। बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कोट की पावर कितनी हो जाएगी टोटल 4 ए। समझ में आ रहा बच्चों, बच्चों टेन इनवर्स, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट, टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन इनवर्स कोट ए इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इसके नीचे अगर अपन दिमाग लगाएं तो मैं एक को एक का स्क्वायर लिख सकता हूँ और कोट की पावर 4 है, तो क्या मैं इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, आपको एक स्टेप और करनी है उसमें, फिर स्क्वायर का स्क्वायर कर देना, यहाँ पे मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस, आसान है बच्चों एकदम। क्या लगाया मैंने, कोट की पावर 4 हो गई थी, 4 को मैं 2 गुना 2 लिख सकता हूँ, तो बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी ये पूरा हो गया उसका स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब मैंने देखा सर 1 प्लस कोट स्क्वायर से 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कैंसिल आउट, और क्या बचेगा मेरे पास, टेन इनवर्स टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन इनवर्स। बच्चों इनको साइन कोस में या टेन में चेंज कर लो, क्योंकि ये स्टेप भी टेन में है और ये स्टेप भी टेन में आ जाएगी, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। तो बच्चों कोट को अपन क्या लिख देंगे, 1 अपॉन टेन ए। यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। तो नीचे अगर अपन एलसीएम ले लें, मैं एक स्टेप इधर ही कर देता हूँ, या चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ तक अपन पहुँच गए थे, टेन इनवर्स टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन इनवर्स। बच्चों यहाँ पर 1 अपॉन टेन स्क्वायर है तो एज इट इज ये बड़ा वाला बट्टा बच्चों, ये बड़ा वाला बट्टा। यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, टेन स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर है माइनस 1। और बच्चों अब तो क्लियर दिख रहा है कि सर इस वाले को अगर अपन उल्टा कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे, और टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। और अपने पास फाइनली बचेगा क्या, टेन इनवर्स टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन
टेन स्क्वायर ए माइनस 1। अब बच्चों देखो ये दोनों सेम स्टेप है, बस एक कंडीशन अलग है कि बच्चों यहाँ पर -1 का है, यहाँ पर 1 प्लस का है, यहाँ टेन स्क्वायर प्लस का है, टेन स्क्वायर माइनस का है। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो बच्चों इनके साइन चेंज हो जाएंगे और सेम अपने पास स्टेप बन जाएंगे, और फिर ये पूरी टर्म भी किसकी बन जाएगी, माइनस की, और इस प्लस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो बच्चों ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर आपको कि बच्चों टेन इनवर्स, ये तो बच्चों एज इट इज 1 माइनस टेन स्क्वायर है, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, तो ये माइनस कहाँ जाएगा बच्चों, बाहर, और अंदर क्या बच जाएगा बच्चों, 1/1 माइनस टेन स्क्वायर है। बच्चों दोनों स्टेप सेम है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और क्या आ जाएगा बच्चों अपने पास, 0। बच्चों LHS बराबर RHS। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है एकदम, बहुत कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं है। इस क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार करने की कोशिश है। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों इसके अंदर अपने को प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो बच्चों यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स को सबसे पहले अपन क्या मान लें, टेन इनवर्स एक्स को अपन मान लेते हैं बच्चों थीटा। तो बच्चों एक्स बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, टेन थीटा। अब क्या लेंगे बच्चों अपन, RHS क्या है बच्चों अपने पास, 2 टेन इनवर्स कोसेक टेन इनवर्स एक्स। थोड़ा दिमाग लगाना है बच्चों कि अगर मैं इस कोट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज कर लूँ तो टेन इनवर्स एक्स की जगह मैं कितना लिख दूंगा, थीटा। तो बच्चों कोट इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स में चेंज करने का क्या फॉर्मूला है, π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो कोट इनवर्स एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो बच्चों अगर अपन एक से बात करें तो बच्चों अपन क्या लिख देंगे, 2 टेन इनवर्स कोसेक टेन इनवर्स एक्स की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, थीटा, माइनस टेन π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स की जगह थीटा। बच्चों अपन इसको साइन कोस में चेंज करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/sin थीटा। बच्चों ये 1090 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा। कैसे चेक करोगे, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 10 कैसा होता है, पॉजिटिव। बच्चों फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं तो 10 भी पॉजिटिव। 90 का गुणांक 1 विषम संख्या है तो 10 किस में चेंज हो जाएगा, कोट में। और बच्चों 1090 माइनस थीटा क्या निकल कर आएगा, कोट थीटा। तो बच्चों 1090 थीटा को मैं क्या लिखूंगा, कोट थीटा, और कोट थीटा को अपन साइन कोस में चेंज करेंगे तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बच्चों आप इसके आगे एक स्टेप और लिख लेना, 2 टेन इनवर्स कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। और वैसे आपने 10th क्लास में भी याद किया होगा 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो कोस को अपन ने क्या लिख दिया, कोस अपॉन साइन। बच्चों यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास, एलसीएम आ जाएगा बच्चों अपने पास साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ तक अपन पहुँच गए थे। अब बच्चों यहाँ पर इनको 10 में अगर चेंज करना है तो इनको सोल्व करना पड़ेगा। और बच्चों सोल्व करने का क्या तरीका है, बच्चों इस 1 माइनस कोस थीटा का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये बच्चों मैं आपको फॉर्मूला पहले भी प्रूव करवा चुका हूँ, एक बार वापस से प्रूव करवा देता हूँ। बच्चों मुझे पता है कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला सभी को याद होगा। बच्चों मैं ये वाला फॉर्मूला आपको प्रूव करवा रहा हूँ एक बार वापस से बीच के अंदर। आप इसको अगर पहले प्रूव नहीं किया है तो आप फॉर्मूला कॉपी में वापस से इसको एक बार और कर लेना।
बच्चों ये क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से एंगल डबल है, तो यहाँ पर डबल है तो उसका आधा यहाँ पर हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ थीटा लगूंगा तो इसका आधा कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 2 हो जाएगा कि नहीं। बच्चों यहाँ से अगर मैं 1 प्लस ये 1 को इधर लेके आऊँ और साइन चेंज करूँ तो 1 और फिर यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, तो 1 माइनस क्या बन जाएगा, कोस थीटा। तो बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। एक बार वापस बता देता हूँ, ये प्लस का 1 इधर आएगा किस में, माइनस में, और फिर माइनस को इधर भेजेंगे तो बच्चों ये जो माइनस वाला है वो तो प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 1 माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। बच्चों ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, काफ़ी जगह काम आता है। ऐसे बच्चों एक और फॉर्मूला होता है अपने पास, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये सभी को याद है बच्चों। अगर मैं ऐसे साइन थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो क्या फॉर्मूला आएगा, 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2। हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी एंगल आधा करो तो बच्चों यहाँ पर भी एंगल क्या हो जाता है, आधा। तो बच्चों ये दोनों फॉर्मूले अगर अपन यहाँ रिप्लेस करें तो क्या क्वेश्चन होगा मेरे पास, 2 tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा को मैं क्या लिखूंगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। क्लियर है बच्चों। साइन थीटा को मैं क्या लिखूंगा, 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2। और बच्चों याद रखना ये स्टेप आगे समाकलन वगैरह में बहुत बार काम आने वाला है। 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा, ये स्टेप बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो उसको अच्छे से ध्यान से कर लेना। 2 से तो बच्चों 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई से स्क्वायर कैंसिल, तो अपने पास क्या बचेगा बच्चों, 2 tan इनवर्स बच्चों साइन थीटा अपॉन 2 और कोस थीटा अपॉन 2 क्या हो जाएगा, tan थीटा अपॉन 2। tan इनवर्स से बच्चों tan कैंसिल, 2 इंटू में थीटा अपॉन 2। बच्चों 2 से भी 2 कैंसिल, और क्या बचा अपने पास बच्चों, थीटा। और बच्चों याद करो शुरू के अंदर आप देखोगे स्टार्टिंग में तो वहाँ पर थीटा पर ने किसको माना था, tan इनवर्स x को। बच्चों यही अपने को क्या था, लाना था। तो LHS इक्वल्स टू आ रहा था। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार करने की कोशिश करना। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20 अपने पास। 20 नंबर क्वेश्चन में बच्चों फाई की वैल्यू दे रखी है, थीटा की वैल्यू दे रखी है, और अपने को प्रूव करना है फाई माइनस थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो बच्चों सबसे पहले अगर अपन LHS लें, LHS क्या है बच्चों अपने पास, फाई माइनस थीटा, और इसको सोल्व करके कितना लाना है बच्चों अपने को, 30 डिग्री। तो फाई की तो क्या वैल्यू है बच्चों अपने पास, tan इनवर्स x√3 अपॉन 2k माइनस x, माइनस थीटा की क्या वैल्यू है बच्चों, tan इनवर्स 2x माइनस k अपॉन k√3। क्लियर है बच्चों। फाई और थीटा की अपन ने वैल्यू पुट कर दी, तो क्लियर दिख रहा है बच्चों कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अप्लाई कर दें तो क्या फॉर्मूला होगा, tan इनवर्स x√3 2k माइनस x माइनस 2x माइनस k अपॉन k√3। ये बड़ा वाला बटा बच्चों 1 प्लस x√3 अपॉन 2k माइनस x इंटू 2x माइनस k अपॉन k√3। क्लियर है बच्चों यहाँ तक ही। यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, 2k माइनस एक्स और इनटू में क्या आ जाएगा, k√3। तो बच्चों इसके पास 2k माइनस एक्स है, तो बच्चों ध्यान से करना थोड़ा, इसके पास बच्चों √3 इंटू के देना पड़ेगा, तो √3 इंटू 3, √3 तो कितना हो जाएगा 3, और k देंगे तो k, और ऑलरेडी क्या है वहाँ पर x माइनस, इसके पास k√3 है बच्चों, तो 2x माइनस k तो इसके पास पहले से है, और इनटू में क्या आ जाएगा बच्चों अपने पास 2k माइनस एक्स। क्लियर है क्या बच्चों।
ये बड़ा वाला बटा आ जाएगा बच्चों। नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, 2k माइनस एक्स, नीचे एलसीएम आ जाएगा बच्चों 2k माइनस एक्स इंटू में k√3। तो इसको तो पूरा का पूरा देना पड़ेगा कि नहीं, k√3 इंटू में 2k माइनस एक्स प्लस x√3 इंटू में क्या आ जाएगा बच्चों अपने पास 2x माइनस, कर लोगे बच्चों। जब आप इसको उल्टा करोगे तो k√3 2k माइनस एक्स से k√3 2k माइनस एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। कटने के बाद यहाँ तक पहुँच जाओगे। इसके बाद tan इनवर्स 3kx माइनस, बच्चों इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 4kx माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों kx। नीचे बचेगा बच्चों अपने पास, ये हो जाएगा बच्चों अपने पास k स्क्वायर 2√3, k स्क्वायर 2√3 माइनस ये हो जाएगा बच्चों अपने पास kx√3 प्लस ये हो जाएगा बच्चों अपने पास x स्क्वायर 2√3 और ये हो जाएगा बच्चों अपने पास माइनस kx√3। कर लोगे बच्चों यहाँ तक। tan इनवर्स 3kx बच्चों, ये 4kx और एक ये वाला kx 5kx, तो माइनस का कितना आ जाएगा 5kx। ये माइनस, इस माइनस को किस में बदल देगा प्लस में, और ये माइनस भी किस में बदल जाएगा प्लस के अंदर। और नीचे बच्चों इन पूरे में से देखो आप, तो यहाँ से पूरे में से अपन √3 कॉमन ले सकते हैं। तो √3 अगर अपन कॉमन लेंगे पूरे में से तो अपने पास अंदर क्या क्या बचेगा k स्क्वायर, एक्चुअल में अपन इसको 2k स्क्वायर बोल दें, माइनस यहाँ से √3 बाहर तो kx बच जाएगा, प्लस यहाँ से √3 बाहर तो 2x स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ से √3 बाहर तो kx बच जाएगा। tan इनवर्स बच्चों यहाँ पर माइनस का 2kx बचेगा, उसको लास्ट में लिख देंगे तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, और बच्चों माइनस में क्या आ जाएगा 2kx, और नीचे बच्चों क्या बन जाएगा √3 2k स्क्वायर। बच्चों ये kx और ये kx, कितने kx 2kx, और प्लस में क्या है बच्चों 2x स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा अपने पास tan इनवर्स, ऊपर से देखो क्या कॉमन आ रहा है 2, तो 2 अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस kx बचेगा कि नहीं। नीचे से भी देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 2√3, और नीचे क्या बचेगा बच्चों अपने पास k स्क्वायर माइनस kx प्लस x स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर अब ध्यान से देखना, 2 से तो 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर प्लस का, और ये माइनस kx और ये भी माइनस kx, तो ये सेम स्टेप है, तो ये पूरी भी आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, और अपने पास बचेगा क्या बच्चों tan इनवर्स 1/√3, और बच्चों tan इनवर्स 1/√3 tan में कितने की वैल्यू होती है π/6 की, यानी बच्चों कितना आ जाएगा मेरे पास π/6, और ये अपने को यानी 30 डिग्री, यानी बच्चों अपने को यही क्या करना था प्रूव करना था LHS बराबर RHS। वापस बता देता हूँ, tan इनवर्स से tan कैंसिल, π/6 को अपन 30 डिग्री लिख सकते हैं, और यही अपने को क्या था बच्चों लेकर आना था, तो LHS बराबर RHS कर लेना बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार करने की कोशिश करना, आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं, ये है बच्चों एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्स्ट्रा इसमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो इसको स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। बच्चों इस क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार करना ताकि माइंड में सेट हो जाए। इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों थोड़ा अगर अपन को प्रूव करना है तो ये जो LHS में बच्चों अभी तक अपने पास जो भी होता है tan इनवर्स, ये पूरा एज एक्स की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। tan इनवर्स
एक्स को अपन हमेशा थीटा के इक्वल मानते हैं कि नहीं मानते, तो बच्चों माना लेट, अर्थात tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा tan बीटा अपॉन 2 किसके इक्वल मान लेंगे बच्चों अपन, थीटा के इक्वल। तो जो tan इनवर्स उधर जाकर tan में चेंज हो जाएगा, यानी tan थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी बच्चों अपने पास, tan 45 माइनस अल्फा tan बीटा अपॉन 2। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये अपने पास आ गई tan थीटा की वैल्यू। और चाहो तो इसको और भी आगे सोल्व कर सकते हो। और आगे कैसे सोल्व करोगे इसको, tan थीटा इज टू यहाँ पर लगा दो tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी क्या हो जाएगा। इसको फिर अगर आप आगे सोल्व कर रहे हो तो इसको इक्वेशन 1 नाम मत दो, फिर जो लास्ट इक्वेशन आएगी उसको 1 नाम दो। तो ये कितना हो जाएगा tan 45। और चाहो तो बच्चों इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो। इसको यहाँ छोड़ने के बाद जब आप वैल्यू पुट करोगे tan थीटा की, वहाँ पर फिर सोल्व करना पड़ेगा। तो बच्चों चाहे यहाँ पर सोल्व कर लो चाहे वहाँ पर सोल्व कर लेना, बात एक ही है। बच्चों मैं यहीं पर ही अगर इसको सोल्व करूँ तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b इंटू में क्या है बच्चों tan बीटा अपॉन 2। बच्चों अगर इसको आगे सोल्व करें तो tan थीटा की क्या वैल्यू निकल कर आएगी अपने पास, tan 45 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस ये 1 हो गया तो क्या बच जाएगा tan अल्फा इंटू में क्या है बच्चों tan बीटा अपॉन 2। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। पढ़ते हैं बच्चों आगे। अब बच्चों इस क्वेश्चन में ये दिमाग लगाना है कि सर मेरे को आंसर जो लाना है वो कोस इनवर्स की फॉर्म में लाना है, और ये जो वैल्यू दे रखी है ये tan की वैल्यू दे रखी है। तो मतलब मेरे को ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें कोस भी आता हो और tan भी आता हो। तो बच्चों ऐसा फॉर्मूला कौन सा होता है, अपने को पता है कि cos 2 थीटा बराबर क्या होता है बच्चों। ये खुद को सोचना पड़ेगा ये, इसीलिए मैंने स्टार लगवाया है बच्चों इस क्वेश्चन को। cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों अपने को जो वैल्यू दे रखी है tan थीटा की ये भी पुट कर सकते हैं, और जो कोस में आंसर लाना है वो भी अपना आ जाएगा। तो बच्चों इस फॉर्मूला को अपन यूज़ करके अपना आंसर लाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों इसके अंदर cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू पुट करें इसमें, तो क्या बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर tan थीटा का क्या है स्क्वायर, तो ये तो tan थीटा की वैल्यू हो गई, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी क्या लग जाएगा स्क्वायर, और इस पर भी क्या लग जाएगा बच्चों स्क्वायर। सेम एज इट इज अगर अपन नीचे करें बच्चों तो 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस क्या बन जाएगा tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर, और इनटू में क्या है बच्चों tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब बच्चों क्लियर दिख रहा है कि सर यहाँ पर अपन को एलसीएम ले लेना चाहिए। तो बच्चों ऊपर एलसीएम कितना आएगा अपने पास 1 प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको तो 1 प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर देना पड़ेगा, माइनस 1 माइनस tan अल्फा का होल स्क्वायर, और इनटू में क्या है बच्चों इसके tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2। सेम एज इट इज बच्चों अब ये बड़ा वाला बटा आ गया, और नीचे भी एलसीएम क्या आ जाएगा 1 प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको 1 प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर देना पड़ेगा, ये प्लस ऐसा कैसा इनटू में 1 माइनस tan अल्फा का होल स्क्वायर, और इनटू में क्या है tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2। क्लियर है बच्चों। जब अपन इसको उल्टा करेंगे तो 1 प्लस tan के होल स्क्वायर से ये वाला 1 प्लस tan का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। और बच्चों देखते हैं अब आगे।
जो यहाँ तक अपन पहुँच गए थे, यानी cos 2 थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इनटू में क्या है बच्चों, tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2। यहाँ पर बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इनटू में क्या है बच्चों, tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? बच्चों यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये थोड़ा सा स्टार लगा लेना है इस स्टेप को, ये अपन को अलग करना पड़ेगा। तो बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस में 2 tan अल्फा ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस इसको मैं 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और इनटू में क्या आ जाएगा, क्योंकि बच्चों अगर मैं इस ब्रैकेट को यहाँ खोलूँगा तो tan स्क्वायर बीटा इनटू होगा कि नहीं, तो tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2। थोड़ा ध्यान से करना, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और क्या बचेगा बच्चों, 2 tan अल्फा और tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2। क्लियर है क्या बच्चों ये स्टेप? नीचे भी बच्चों अगर अपन ऐसा ही करें तो यहाँ से क्या अलग कर लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस में क्या है बच्चों, 2 tan अल्फा प्लस यहाँ से क्या अलग कर लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और क्या इनटू में आ जाएगा इसके, tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2 माइनस 2 tan अल्फा, इससे अगर इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2। क्लियर है बच्चों यहाँ पर? अब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि सर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन। तो यहाँ से अगर अपन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कॉमन लें तो यहाँ पर तो 1 बच जाएगा, और यहाँ से ये बाहर आ गया तो ये तो माइनस, और क्या बच जाएगा, tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2। वापस बता देता हूँ बच्चों, इस स्टेप में से और इस स्टेप में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पर तो 1 बच गया, ये वाला माइनस, और बच्चों ये बाहर आ गया तो यहाँ पर ये बच गया। क्लियर है? अब बच्चे हुए दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 2 tan अल्फा। बच्चों ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। 2 tan अल्फा कॉमन ले लिया तो यहाँ पर तो कितना बचेगा, 1, ये प्लस का है तो ये प्लस, 2 tan अल्फा बाहर आ गया तो क्या बच जाएगा, tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2। क्लियर है बच्चों? नीचे बच्चों यहाँ से अगेन इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, फिर अंदर तो क्या बचेगा, यहाँ पर तो क्या बच जाएगा, 1, यहाँ से ये बाहर आ गया तो प्लस में, क्योंकि ये तो प्लस में है, और क्या बच जाएगा, tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2। थोड़ा आराम से करना बच्चों इन स्टेप्स को। अब बच्चे ये दोनों स्टेप बचे हैं, इनके अंदर से अपन क्या कॉमन ले लेंगे, 2 tan अल्फा। तो बताओ यहाँ पर तो कितना बचेगा, बोलो, 1, और यहाँ से 2 tan अल्फा बाहर तो ये माइनस, और क्या बच जाएगा बच्चों, tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2। क्लियर है क्या बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन? बच्चों अब थोड़ा दिमाग लगाना है कि अब अगर मैं एक स्टेप ये वाला है और एक स्टेप ये वाला है, अगर बच्चों मैं यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों यहाँ से अगर अपन क्या कॉमन लें, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो ये तो बड़ा वाला बटा, यहाँ पर तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन
प्लस यहाँ से बच्चों ये कॉमन आएगा नहीं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, तो जो चीज़ कॉमन नहीं आती वो उसके कहाँ आ जाती है, बटे में आ जाती है कि नहीं आ जाती बच्चों। तो बटे में क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और इनटू में क्या है बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 2। ये बड़ा वाला बटा आ गया बच्चों। सेम प्रोसेस नीचे करेंगे, तो नीचे से भी क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ पर तो ओनली क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 2, प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 2। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब बच्चों ध्यान देना, ये पूरे के बाहर है तो ये कैंसिल इससे, और बच्चों ये किसका फॉर्मूला हो गया मेरे पास साइन 2 अल्फा का, और ये भी किसका फॉर्मूला हो गया साइन 2 अल्फा का। देखते हैं बच्चों आगे। तो यहाँ तक पहुँच गए थे अपन बच्चों। ये किसका फॉर्मूला है साइन 2 अल्फा, और ये भी किसका फॉर्मूला है साइन 2 अल्फा। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास कोस 2 थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 2, प्लस ये क्या हो जाएगा साइन 2 अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा बच्चों साइन 2 अल्फा, ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 2। यहाँ तक क्लियर है क्या बच्चों। इसके आगे अगर अपन क्वेश्चन को देखें तो कोस 2 थीटा इक्वल्स 2, यहाँ से बच्चों अगर मैं ऊपर से कॉमन ले लूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 2, तो बच्चों मैंने ऊपर वाले टर्म में से ये कॉमन लिया, तो इसके पास तो है नहीं, तो इसके पास नहीं है बच्चों, तो इसके बटे में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 2। इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 2। तो ये ध्यान रखो हमेशा, जैसे मेरे पास है x प्लस वाई, इस ये कोई टर्म है, इसमें से अगर मैं x कॉमन लेना चाहूँ तो यहाँ पर तो 1 बच जाएगा, प्लस इसके पास x है नहीं तो उसके कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। तो जो चीज जिसके पास नहीं होती वो हमेशा डिवाइड में आ जाती है। तो इसके पास तो प्लस वाली टर्म है नहीं, तो इसके तो डिवाइड में लिखनी पड़ी, प्लस इसके पास तो बच्चों है तो ओनली कितना आ जाएगा साइन 2 अल्फा। क्लियर है क्या बच्चों। सेम काम अपन कहाँ करेंगे नीचे, तो नीचे से भी क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों 1 प्लस, सेम कॉमन लेना जरूरी है बच्चों, सेम कॉमन लेना इसलिए जरूरी है ताकि ये इससे कैंसिल आउट हो सके। तो बच्चों अंदर क्या बचेगा, यहाँ से तो ये बाहर आ गया, तो यहाँ पर तो कितना 1 प्लस साइन 2 अल्फा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों इनटू में 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 2। इसके पास प्लस वाला नहीं है तो इसके भी कहाँ जाएगा ये बटे में, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 2। क्लियर है क्या बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन। अब बच्चों इसके बाद देखो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों कोस 2 थीटा। क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं एंगल आधा कर दूँ यानी कोस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और नीचे भी क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। मतलब यहाँ अगर अपन ने एंगल आधा किया तो यहाँ भी एंगल कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, अर्थात आधा हो जाएगा। तो बच्चों सेम एज इट इज, इससे तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्योंकि अपन ने कॉमन लिया था तो पूरे के गुणा में है, ये भी कॉमन लिया था पूरे के गुणा में, तो ये तो कैंसिल आउट। तो अब नीचे क्या बचेगा मेरे पास कोस 2 थीटा इक्वल्स टू, ध्यान से देखना बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 2। तो ये कोस थीटा की इक्वल होता है, तो इस पूरे को क्या मैं कोस बीटा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों। फिर ये प्लस में क्या आ जाएगा साइन 2
अल्फ़ा, यहाँ पर 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा। और बच्चों ये किसका हो जाएगा, सेम इसी फॉर्मूले की वैल्यू पुट करेंगे तो कोस बीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? क्लियर है क्या? यहाँ से 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों अपने पास? 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों अपने पास कोस इनवर्स कोस बीटा प्लस साइन 2 अल्फ़ा, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा कोस बीटा। क्लियर है क्या बच्चों? कोस उतर गया, कोस इनवर्स में चेंज हो गया। अब थीटा की वैल्यू याद करो, शुरुआत के अंदर अपन ने किसको मानी थी? थीटा की वैल्यू। तो बच्चों वो थीटा की वैल्यू अगर अपन यहाँ रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगी मेरे पास? तो थीटा भी माना था अपन ने बच्चों tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फ़ा इंटू में था tan बीटा अपॉन 2। ये अपन ने माना था कि नहीं माना था बच्चों? इज इक्वल्स टू, ये थीटा की वैल्यू अपन ने वहां से लिख दी, 2 ऐसा कैसा और ये वाला भी ऐसा कैसा, कोस इनवर्स कोस बीटा प्लस साइन 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा कोस बीटा। तो बच्चों बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये। आपको लगता है कि बड़ा है तो इसको 3 से 4 बार कम से कम करने की कोशिश करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना क्योंकि अपन ने इसमें काफ़ी एक्स्ट्रा पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करवा दी है। तो अपना ये जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी मेरे बच्चे हैं सारे सब्सक्राइब करें और अपने जो भी खास दोस्त हैं उन सबको भी बताएं। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैंने कंप्लीट करवा दी है। जब भी आपको लगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मुझे वापस पढ़ने की ज़रूरत है तो आप वापस से वीडियोज़ देख सकते हैं। और बच्चों कल से अपन शुरू करेंगे समाकलन। धन्यवाद।